झारखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंगलवार को रांची में हुई बैठक में राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात, छात्रों के मुद्दे और 2029 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने सरकार और युवाओं के मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख के संकेत दिए, तो जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। झारखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात से लेकर छात्रों के आंदोलन तक पर मंथन हुआ। पार्टी ने सरकार की नीतियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी का कहना है कि 2029 के चुनाव को लेकर पार्टी अभी से गंभीर है और छात्रों के मुद्दों पर भी पार्टी उनके साथ खड़ी है। कि आज के जो राज्य के हालात है, जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, राज्य में बिल्कुल विकास ठप पड़ा हुआ है, विकास के प्रति गंभीर सरकार नहीं है। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य है कि राज्य के प्रति जिम्मेवार बनते हुए हम अपना नीति निर्धारण करें। उसी नीति निर्धारण पे 2029 का चुनाव के प्रति हम बेहद गंभीर हैं। वहीं बीजेपी के दावों पर झारखंड की सत्तारूढ़ दलों ने पलटवार किया। जेएमएम ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कई लोग मिलकर भी झारखंडी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी छात्रों के मुद्दों की आड़ में उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही है। कौन कोर कमेटी? कोर कमेटी में अमेरिका से आदमी आया है, यही झारखंडे का लोग न होगा? वही जो फ्यूज बल्ब लोग हैं, अब वो हेमंत सोरेन को घेरेंगे? अरे शेर का बेटा है, झारखंडी शेर है हेमंत सोरेन। 2, 4, 10, 20 लोमड़ियां मिलके घेरने का ख्वाब देखें तो ख्वाब ही रह जाएगा। पूछ कौन रहा उनको? कोर कमेटी हो, अरे पूरा चोर कमेटी है। उनको राज्य की जनता का मतलब नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे बरगलाया जाए, इस पर उनकी बैठक हो रही है। झारखंड की जनता और झारखंड का जेएनजी दोनों समझदार हैं, उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो कोर कमेटी बना ले चाहे चोर कमेटी बना ले, उनकी स्थिति एक रहेगी। छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी गंभीर दिख रही है और इसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर छात्र आंदोलन के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, यानी छात्रों का मुद्दा अब झारखंड की सियासत में बड़ी भूमिका निभाएगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने बोकारो में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से करानी होगी, क्योंकि सीआईडी की जांच पर छात्रों और लोगों को भरोसा नहीं है। सुदेश महतो ने कहा कि सीआईडी की अलग अलग टीमों की जांच में विरोधाभासी बातें सामने आई हैं और बाद में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तारियां भी हुई। उन्होंने कहा कि भर्ती में पैसे के लेन देन के आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। तो वहीं झारखंड की खेल नीति पर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकार के पास कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट नहीं है। इस दौरान उन्होंने 10 दिनों से चले आ रहे आर्चरी टूर्नामेंट में जीते हुए खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कोई त्रुटि नहीं है कह के एफिडेविट दिया या जांच का रिपोर्ट दिया। वही संस्था फिर जब जांच करती है तो कहती है कि इसमें लेन देन बढ़ा हुआ है, इसमें आरोपित लोगों को गिरफ्तार करती है। तो आप समझ रहे हैं, इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह है और जिस पर प्रश्न चिन्ह है वो ये जांच नहीं कर सकते। दूसरा, रिटायर्ड जज से आप क्राइम जैसे चले, जहां पैसा का लेन देन होता है वहां अपराध है, क्राइम है। तो ये अगर क्राइम है तो क्राइम का जांच के लिए आपको जो क्राइम के स्पेशलिस्ट एजेंसियां हैं उनको हायर करना चाहिए और सीबीआई ही एकमात्र रास्ता है जो इसके लिए। सरकार की प्राथमिकता में ये खेल अभी जो गवर्नमेंट के अंदर में गवर्नमेंट की चल रही है, इसमें कई प्राथमिकता में खेल ही नहीं। एक नॉर्मल चूंकि डिपार्ट है वो अपना काम कर रहा है। हम कोई प्लान करके काम नहीं कर रहे कि फ्यूचर 5 ईयर के लिए हमारा खेल का प्लान ये है। ये किसी खेल मंत्री से या राज्य सरकार से आपने सुना नहीं होगा।
तो आप उसका फ्यूचर भी उसी रूप से देखिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये एक संस्कृति, खेल हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा में शामिल है। जो परंपरा के खेल, ये परंपरा का खेल है हमारा, आर्चर जो भी है ये परंपरागत खेल है।